दोस्तों, नेपाल में बहुत बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी थोड़ी देर पहले पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये गिरफ्तारी पिछले साल जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, इसी केस में हुई है। बड़ी बात यह है कि ये एक्शन ऐसे समय में हुआ जब कल ही बालेन शाह ने नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। अभी जो पुलिस के सोर्सेज मुझे बता रहे हैं, वो ये कि केपी शर्मा ओली को अभी अभी सुबह थोड़ी देर पहले भक्तपुर के गुंडू में उनके घर से पकड़ा गया है। रमेश लेखक को सुबह करीब 5 बजे सूर्य विनायक से गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच के आधार पर की गई और एक जांच आयोग ने रिकमेंडेशन अपनी तरफ से दी थी कि इन नेताओं ने लापरवाही की जब जेनजी प्रोटेस्ट चल रहा था। इस मामले में 10 साल या इससे अधिक की भी सजा हो सकती है। रिपोर्ट में कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन की बात कही गई है। पिछले साल ये प्रोटेस्ट हुए थे जिसमें आप याद करें 77 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और अरबों की नेपाली संपत्ति का नुकसान भी हुआ था। इस मामले की जांच जिस आयोग ने की उसकी अगुवाई पूर्व जज गौरी बहादुर कार्की ने की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ ये कहा कि प्रदर्शन के दौरान हालात को संभालने में बहुत लापरवाही हुई और प्रधानमंत्री के तौर पर केपी शर्मा ओली नेग्लिजेंस करते रहे कई घंटों तक। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अधिकारियों ने पहले से मिली चेतावनी जो इंटेलिजेंस इनपुट था, बावजूद इसके सही कदम नहीं उठाया। हालात बिगड़ते चले गए, कई लोगों की जान चली गई। गिरफ्तारी से पहले प्रधानमंत्री बालेन शाह की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट को लागू करने का फैसला किया गया। इसके बाद ही पुलिस ने यह बहुत बड़ा एक्शन लिया है। गिरफ्तारी के दौरान काठमांडू घाटी में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पुलिस की कई टीमों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस आयोग की रिकमेंडेशन क्या थी, अब आप ये समझें। आयोग ने कहा कि उस समय के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, गृह मंत्री रमेश लेखक और जो पुलिस चीफ थे, इनके खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आरोप यह भी है कि लगभग 4 घंटे तक गोलीबारी होती रही, लेकिन इसे रोकने के लिए समय पर कोई बड़ा फैसला नहीं किया गया। कई बड़े अफसर जिनमें गृह सचिव, पुलिस, जांच एजेंसी के अधिकारी, इन पर भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। लेकिन मान करके आप चलें, आने वाले दिनों में नेपाल में और भी हालात खराब हो सकते हैं। नेपाल में 8 सितंबर को सोशल मीडिया बैन और करप्शन के खिलाफ जेनजी प्रोटेस्ट हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी ऑफिस सिंह दरबार को आग के हवाले किया। वो ऑफिस सिंह दरबार जो पीएम ऑफिस कहलाता है। लेकिन अब बालेन शाह जिस तरह से एक्शन में आए हैं, केपी शर्मा ओली जो पूर्व पीएम है उनके खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है, तो ये सियासी बवंडर यकीनन इसका साइड इफेक्ट भी होगा। जैसे जैसे सरहद पार से अपडेट्स आएंगे मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, लेकिन ये नेपाल का सबसे बड़ा सियासी भूचाल है।